डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास साइंस यूनिट नंबर 10। आज का जो हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कैमरा और ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कैमरा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम किसी चीज़ को देखने के लिए या किसी भी जगह का जो एक अक्स है, एक इमेज है, उसको सेव करने में इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे ही जो ह्यूमन आई है, इंसान की आँख है, ये भी किसी जगह को देखने में इस्तेमाल होती है और ये भी किसी चीज़ का जो अक्स है उसको जो है ना अपने पास रख लेती है। तो ह्यूमन आई में और कैमरे के दरमियान के अंदर आज को जो हमारा पॉइंट डिस्कस करना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैमरे की। तो कैमरा की स्ट्रक्चर कैसी है, कैमरे का फंक्शन कैसे है, कैमरा कैसे तस्वीर बनाता है, कैसे उसको सेव करता है और कहाँ पर करता है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उसके लेंस के बारे में। जैसे कि पिछले लेक्चर्स के अंदर आप ये बात बखूबी जान चुके हैं कि जब किसी भी चीज़ को यानी कि जिसका जो एक इमेज जो हमारी यानी कि कैमरे के अंदर बनता है या हमारी आँख में बनता है, वो लेंस में से गुज़रने के बाद बनता है। एक कैमरे के अंदर भी लेंस होता है, शीशा लगा हुआ होता है, लेंस होता है जिसमें लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद एक वो लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और एक वो लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है, जहाँ पर वो दोनों पॉइंट आपस के अंदर मिल जाते हैं, वहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो इंसान की आँख हो या कैमरा हो, दोनों में एक ही लेंस यूज़ होता है जिसे हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। यानी कि ये जो लेंस होगा जो इंसान की आँख में यूज़ होगा या कैमरे के अंदर यूज़ होगा, ये एक कन्वेक्स लेंस होता है जो इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये आपके यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है। अब एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर मौजूद है जिसको कैमरा देखेगा या आँख देखेगी, ये ए लाइन पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के है, आफ्टर रिफ्रैक्शन के वो यहाँ से गुजर जाएगा प्रिंसिपल फोकस के, और ये ऑप्टिकल सेंटर है। ये जो लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो भी ऐसे करके गुजर जाएगी। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों रेज आपस के अंदर मिलती हैं, उस पॉइंट पर एक इमेज की फॉर्मेशन होती है जहाँ पे दोनों पॉइंट आपस में मिलेंगे। तो इंसान की आँख हो या कैमरा हो, दोनों में कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है। यानी कि कैमरा इज़ अ काइंड ऑफ बॉक्स। वैसे जो कैमरा है ये एक बक्से की तरह होता है, टू विच कन्वेक्स लेंस इज माउंटेड, जिसमें कन्वेक्स लेंस माउंटेड मतलब नस्ब किया हुआ होता है, जिसमें एक कन्वेक्स लेंस नस्ब किया हुआ होता है ऑन दी फ्रंट साइड, कैमरे के बिल्कुल फ्रंट साइड पर। द लेंस फॉर्म्स, आपको पता है कि ये हमेशा जो कन्वेक्स लेंस होगा ये कौन सी इमेज बनाएगा, एक रियल इमेज बनाएगा और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। तो द लेंस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ऑन सेंसिटिव फिल्म प्लेस बिहाइंड इट। कैमरे के पहले ज़माने में जो कैमरे होते थे, उनके कैमरों के पीछे जो है वो एक रील डाली जाती थी और उस रील को खींच के वहाँ पर सेट करते थे। जैसे हम कोई तस्वीर बनाते थे, बटन प्रेस करते थे तो उस चीज़ का अक्स जब उसमें आ जाता था तो फिर हम उसको पकड़ के आगे कर लेते थे, वो रील आगे चलती थी। आजकल तो डिजिटल कैमराज हैं, लेकिन बात यही है कि वो भी अपना अक्स जो है वो अब अंदर लेती है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज इससे बनता है। और ये जो कैमरे के अंदर उसके पीछे जो एक सेंसिटिव फिल्म होती है, वहाँ पर जाके वो स्टोर्ड होता है। अगर पहले ज़माने के अगर किसी का कोई कैमरा हो तो उसमें जो नेगेटिव वगैरह की जो स्ट्रिप होती थी, अगर हम उसमें देखते थे तो उस नेगेटिव स्ट्रिप में जो शक्ल होती थी या जो भी ऑब्जेक्ट जिस चीज़ की तस्वीर बनाई गई थी वो उल्टी नज़र आती थी, इन्वर्टेड नज़र आती थी। शार्प इमेज, अब ये देखें कि कोई ऑब्जेक्ट दूर है, कोई ऑब्जेक्ट नज़दीक है। अब जो ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा उसका फोकल लेंथ उतना ज़्यादा होगा, जो ऑब्जेक्ट जितना करीब होगा उसका फोकल लेंथ उतना छोटा होगा। यानी कि जो लेंस के करीब होगा
उसका प्रिंसिपल फोकस जल्दी बनेगा, उसका फोकल लेंथ छोटा होगा, और जितना ही जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दूर होगा उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। अब कैमरे में हम दूर की चीज़ें की तस्वीर भी बना सकते हैं और नज़दीक की भी बना सकते हैं। तो उस मकसद के लिए फोकल लेंथ को अचीव करने के लिए कैमरे में एक सिस्टम है जिसकी मदद से हम कैमरे के लेंस को मूव करते हैं आगे और पीछे। आ सिस्टम इज़ प्रोवाइडेड इन कैमरा में मौजूद है टू मूव लेंस बैक एंड फोर्थ, जिसकी मदद से हम लेंस को वो आगे पीछे मूव करता है, तो सो दैट शार्प इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन फिल्म, जिसकी वजह से एक एक्यूरेट और अच्छी सी जो इमेज है वो फिल्म के ऊपर बनती है। अगर ऐसे ना होता तो फिर हमें कैमरे को उसके फोकल लेंथ के बराबर करने के लिए कैमरे को आगे पीछे लेके जाना पड़ता ताकि उसका वो सही इमेज बना सके। हम कैमरे को आगे पीछे लेकर नहीं जाते, कैमरे के अंदर लेंस फोकल लेंथ को बराबर करने के लिए खुद आगे पीछे मूव होता है और वो उस चीज़ की जो तस्वीर है उसको सही करके शार्प इमेज उसकी बना लेता है। इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ कैमरा के कैमरे का फंक्शन क्या है। कैमरे के फंक्शन से पहले मैं थोड़ी सी यहाँ से आपको एक चीज़ बता दूँ। कैमरे के अंदर जो लेंस होता है, लेंस के पीछे पहले फ्रंट पे लेंस होता है, लेंस के पीछे एक डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम मतलब एक इस किस्म की स्ट्रक्चर होती है ऐसे, जिसमें ये ऐसे छोटे छोटे से क्लिप्स से लगे हुए होते हैं, उसमें ये उसके बंद होते हैं। तो ये वाली इसको हम कहते हैं कि ये कैमरे के अंदर एक डायाफ्राम है। इसको हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम है। जब हम कैमरे का बटन प्रेस करते हैं तो अब जाहिर सी बात है कि उसकी लेंस में से और वहाँ से गुजरते हुए उसकी फिल्म तक अगर बाहर के ऑब्जेक्ट की जो लाइट की रेज वहाँ तक जाएगी तो तब जाके इमेज बनेगा। अगर लाइट की रे नहीं जाएगी, आप आंखें बंद कर लें तो चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि लाइट टकराने के बाद जो आपके आँख के अंदर जानी चाहिए, आपकी रेटिना के ऊपर जो उसका जो इमेज बनेगा वो इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि आंख बंद करने से लाइट की रेज अंदर एंटर नहीं हो सकती, तो आपको चीज़ें नज़र नहीं आती। तो यहाँ पर ये जो डायाफ्राम होता है ये क्लोज होता है, बंद होता है। जैसे ही बटन को प्रेस किया जाता है तो ये डायाफ्राम ऐसे करके बहुत हल्की सी मिकदार में, थोड़ा सी मिकदार में और बड़े शॉर्ट और बड़े लिमिटेड टाइम के लिए थोड़ा सा खुलता है, फिर बंद हो जाता है। जब ये दरम्यान से खुलता है, जब ये ऐसे करके खुलता है, खुलने मतलब ये इसके छोटे छोटे से हिस्से होते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे करके यानी कि दोबारा क्लोज हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा सुराख बन जाता है जिसको हम कहते हैं एपर्चर, जिसको हम क्या कहेंगे? एपर्चर कहते हैं। अब जब बटन दबाने से जैसे ही डायाफ्राम में मौजूद एपर्चर ओपन होता है तो यहाँ से वो जो तस्वीर जिसकी आप ले रहे होते हैं वो उसके फ्रंट पे होता है, तो उसके जो इमेज होता है वो इस एपर्चर के ज़रिए उसके जो सेंसिटिव फिल्म है वहाँ तक चली जाती है और वो उस शबीह को, उस ऑब्जेक्ट को, उसकी जो एक इमेज है उसको वो सेंसिटिव फिल्म पर सेव कर लेता है। तो फंक्शन ऑफ कैमरा व्हेन द बटन इज प्रेस, जब बटन दबाया जाता है, द शटर ओपन्स, तो उसका शटर ओपन हो जाता है, अवाइल ओपन फॉर अवाइल, एक मुख्तसर समय के लिए। लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट होती है एंटर द कैमरा, कैमरे के अंदर दाखिल हो जाती है। ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इस मुख्तसर से वक्फे में, एंड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन फिल्म, इमेज जो है वो फिल्म के ऊपर बन जाती है। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द कैमरा, कैमरे के अंदर कितनी मिकदार में लाइट दाखिल हुई है, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एपर्चर, वो एपर्चर के साइज़ पर डिपेंड करता है। जितना ये साइज़ ज़्यादा खुलेगा इतना ही लाइट की एंट्रेंस ज़्यादा होगी। एपर्चर की डेफिनेशन क्या है? एन एपर्चर इज़ एन ओपनिंग इन डायाफ्राम, डायाफ्राम के अंदर एक ओपनिंग को हम एपर्चर कहते हैं, बिहाइंड द लेंस, जो कि लेंस के पीछे है। दिस कैन बी मेड स्मॉलर और लार्जर एज रिक्वायर्ड, ये जितनी मिकदार की आप तस्वीर खींच रहे होंगे, करीब होगी तो कम खुलेगा, ज़्यादा व्यू की अगर आप तस्वीर बना रहे होंगे तो ज़्यादा खुलेगा, एज रिक्वायर्ड के मुताबिक ये ज़्यादा या कम खुलता है। दिस पिक्चर इज ऑब्टेन्ड बाय डेवलपिंग द इमेज ऑन फिल्म, और फिर हम उसको डेवलप करा के इस इमेज को हम हासिल कर सकते हैं। ये हमारे कैमरे के बारे में बात थी। अब उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में चंद एक बातें पहले आप डिस्कस कर लेते हैं।
ह्यूमन इंसान की जो आँख है, इंसान की जो आँख है, इस आँख का जो हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक हिस्सा होता है वाइट सा, वाइट सफ़ेद सा। इस सफ़ेद हिस्से को हम कहते हैं स्क्लेरा। ये जो वाइट जो हिस्सा है थोड़ा सख्त सा होता है, अगर आप हाथ से दबाएं थोड़ा सख्त है, हार्ड है, इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। और जो आपको आँख नज़र आ रही है जिसके अंदर वो काला सा भी हिस्सा यानी कि काला सर्कल और ये वाइट वाला, इसके ऊपर ना एक बिल्कुल बारीक सी तह है, ट्रांसपेरेंट है, जो यानी कि बिल्कुल शफाफ सी है, साफ़ सुथरी सी है, एक बारीक सी तह चढ़ी हुई है जिसको हम कहते हैं कॉर्निया। और ये जो ब्लैक सा जो आपको नज़र आ रहा है, ब्लैक सा जो यानी कि आपकी आँख में जो नज़र आता है ब्लैक, इसको हम कहते हैं आइरस। और इस ब्लैक का अगर आप कभी गौर करें, कभी शीशे में अपनी आँख के अंदर गौर से झांक के देखें तो वाइट हिस्से के अंदर एक गोल दायरा है ब्लैक, उस ब्लैक के अंदर एक बिल्कुल बड़ा शार्प सा एक छोटा सा पॉइंट सा होता है जिसको हम कहते हैं पिपिल। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। स्क्लेरा, द आई इज़ ऑलमोस्ट अ सफ़ेयर ऑफ डायमीटर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। सफ़ेयर क्यों कहा गया, यानी कि जो आई है, आई की जो शेप है यानी कि सफ़ेयर की टाइप, यानी कि इस तरीके से गोल की तरह होगी, यानी कि इस तरीके से ये आँख होगी, जिसका जो डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकम्मल जो है वो 2.5 सेंटीमीटर जितनी होती है तकरीबन। इट्स आउटर बाउंड्री कॉल्ड द स्क्लेरा इज थिक एंड हार्ड। जो इसकी जो बाहर वाली जो बाउंड्री है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्लेरा कहेंगे, जो कि थोड़ी मोटी भी होती है और सख्त भी होती है। कॉर्निया एट द फ्रंट ऑफ आई, इंसान की आँख के बिल्कुल सामने फ्रंट पे, देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट शफाफ हार्ड स्किन, सख्त सी एक बारीक सी झिल्ली एक स्किन से होगी, नॉन एज कॉर्निया, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे देयर इज़ अ आइरस, उसके पीछे आइरस होता है। एंड आफ्टर दैट देयर इज़ अ कन्वेक्स लेंस, और उसके बाद कन्वेक्स लेंस भी होता है। इंसान की आँख में ऐनक के बगैर जो इंसान की अपनी आँख है ओरिजिनल, उसके अंदर कन्वेक्स लेंस मौजूद होता है। रेटिना, द इनर लेयर ऑफ बैक बॉल इज कॉल्ड रेटिना। जो हमारी ये फॉर एग्जांपल ये जो आँख है, इस आँख आप देखना आपने यहाँ से है तो इसका ये वाला जो हिस्सा होगा पिछला बिल्कुल, इसको हम कहते हैं कि ये रेटिना है। जहाँ पर इमेज, जहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो एक छवि जहाँ पर जाके बनती है उसको रेटिना कहते हैं। रेटिना इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ एन आई। द रेटिना ऑफ एन आई एंड फिल्म ऑफ कैमरा सर्व सेव पर्पस। कैमरे के पीछे मौजूद फिल्म पर भी तस्वीर की छवि बनती है, इंसान की आँख के पीछे मौजूद रेटिना पर भी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। इमेज, अब ये देखें, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस की खासियत है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, हकीकी इमेज बनेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज बनता है। तो हम जिस चीज़ को देखते हैं, क्या हमें वो चीज़ उल्टी नज़र आती है या हम सीधा ही देखते हैं? हम सीधा ही देखते हैं, लेकिन इंसान की आँख में मौजूद कन्वेक्स लेंस सामने मौजूद जिसका वो इमेज आपकी रेटिना में बनाएगा वो उल्टा बनाता है, वो इन्वर्टेड बनाता है। और जब रेटिना के ऊपर इमेज जब बन जाता है तो वहाँ पर मौजूद ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो उस इमेज की यानी कि सिग्नल्स की सूरत में उस इमेज को लेकर वो ब्रेन तक जाते हैं, जिसको वो इंटरप्ट करके सीधा करके जाहिर करते हैं। तो लाइक कैमरा द आई लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। रेटिना के ऊपर वही रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। द ऑप्टिक नर्व्स, जो ऑप्टिक नर्व है, कैरीज इट इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल टू द ब्रेन। वो ब्रेन के पास सिग्नल्स की सूरत में इन ऑप्टिक नर्व्स जो है उस तस्वीर को लेके जाते हैं। ऑल्दो द इमेज फॉर्म ऑफ रेटिना इज इन्वर्टेड, अगरचे रेटिना पर बनने वाली जो तस्वीर है वो उल्टी होती है, बट आवर ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस करेक्टली इन राइट वे। वो उसको इंटरप्रेट करके उसको सही सूरत के अंदर हमें एज्यूम कराता है, हमें वो बिल्कुल सीधा करके दिखाता है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आइरस की। अब ये देखें, मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात करूँ, ये इंसान की आँख है, इसके अंदर ना छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं। और यहाँ दरमियान में बिल्कुल छोटा सा एक बड़ा शार्प सा डॉट होता है, ठीक है। ये वो हिस्सा है जो ब्लैक हिस्सा जो मैंने आपको बनाया, जो अंदर यानी कि वाइट वाला हिस्सा नहीं बल्कि अंदर वाला ब्लैक वाला हिस्सा,
जो वो ब्लैक वाला हिस्सा है उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे आइरस का, और दरमियान में ये वाला जो हिस्सा होगा जो शार्प्स है उसको हम कहेंगे बिल्कुल जो बारीक सा जो एक टाइप का होता है तो उसको हम कहेंगे प्यूपल का। अब जो डायाफ्राम कैमरे के अंदर है और इंसान की आंख में आइरस है, दोनों का वर्क सेम है। ये कम या ज़्यादा खुलने पर अपर्चर पे फ़र्क डालता है, ये भी कंट्रैक्ट या रिलैक्स होने पर प्यूपल को ज़्यादा या कम खोलता है। वो कब, वो इस तरीके से कि जब आप सूरज की तरफ देखते हैं ना तो आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं, या जब लाइट ज़्यादा होती है, जब लाइट ज़्यादा होती है तो ये जो आइरस है ना ये फैल जाते हैं और ये प्यूपल का जो सुराख है उसको छोटा कर देते हैं। यानी कि जब लाइट ज़्यादा होती है तो प्यूपल का जो सुराख होता है वो छोटा होता है ताकि कम से कम लाइट इंसान आँख में जाए, आँख के किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। और जब हम किसी डिम लाइट में होते हैं, डार्क रूम वगैरह में होते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं आइरस के और प्यूपल ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आँखों में एंटर होकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ उनको वो देखने के काबिल बना सके। तो ये आइरस का वर्किंग और डायफ्राम की वर्किंग ये कैमरे के अंदर और ये इंसान की आँख के अंदर ये सेम है। और अपर्चर की वर्किंग कैमरे की और प्यूपल की वर्किंग इंसान की आंख में ये बिल्कुल सेम है। द आइरस एक्ट्स लाइक द डायाफ्राम ऑफ अ कैमरा, आइरस और डायाफ्राम की वर्किंग बिल्कुल सेम है। द ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ आइरस इज कॉल्ड प्यूपल, आइरस के दरमियान के अंदर जो ओपनिंग है इसको हम प्यूपल कहते हैं। विच इज़ जस्ट लाइक अपर्चर इन कैमरा, जो कि बिल्कुल कैमरे के अंदर मौजूद अपर्चर की तरह है। व्हेन लाइट आउटसाइड इज डिम, जब बाहर यानी कि जहाँ पे हमने देखना है वहाँ पे अगर लाइट डिम है तो दी आइरस कंट्रैक्ट्स, सिकुड़ जाते हैं। ये जब सिकुड़ेंगे तो दरमियान के अंदर जो पीपल का जो होल होगा, सुराख होगा, वो बड़ा होगा। टू मेक पीपल लार्जर सो दैट मोर लाइट कैन एंटर दी आई, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर दाखिल हो सकती है। और इन ब्राइट लाइट जब ज़्यादा रोशनी होती है, आइरस मेक द पीपल स्मॉलर, आइरस जो है वो पीपल को छोटा कर देता है। वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, अब एक बात यहाँ पर एक और है कि कैमरे के अंदर जब हम किसी दूर या करीब की चीज़ को देखते हैं तो कैमरे के अंदर जो लेंस है वो आगे पीछे हो रहा है, मतलब दूर की चीज़ को देख रहा है या नज़दीक की चीज़ को देख रहा है, वो उसके फोकल लेंथ को अपने रेटिना, उसके अपने फिल्म के ऊपर, इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट बिल्कुल फिल्म के ऊपर आके बने, वो लेंस को आगे या पीछे करता है। अब इंसान की जो आँख है वो तो ना तो इंसान की आँख आगे पीछे आती जाती है, ना इंसान की आँख के अंदर लेंस आगे पीछे आते जाते हैं। तो अब ये अपने इमेज को किस तरीके से देखते हैं, तो इसके लिए ना इंसान की आँख में एक ख़ास किस्म के मसल्स हैं जिसको हम कहते हैं सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स यानी कि अगर ये लेंस है ना ऐसे करके इंसान की आँख में, तो यहाँ पर इस जगह में ना इधर और इधर सिलेरी मसल्स अटैच होते हैं लेंस के बिल्कुल ऊपर और नीचे, जिनका काम क्या होता है, फोकल लेंथ को, या यूँ समझ लें कि प्रिंसिपल फोकस को, या ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बिल्कुल वो रेटिना के ऊपर ही बनाए ताकि हमें चीज़ बिल्कुल वाज़े नज़र आए, चाहे हम दूर की देखें चाहे हमें नज़दीक की देखें, चीज़ हमें बिल्कुल साफ नज़र आ जाए। तो वो उसके लिए ना वो जो लेंस है वो लेंस को मोटा या पतला कर देता है। अगर बहुत ही करीब कोई चीज़ है यानी कि उसका जो फोकल लेंथ होता है वो उसको शॉर्टर कर देता है। शॉर्टर कैसे करेगा, वो करीब चीज़ है ना, करीब चीज़ आई है, वो जो सिलेरी मसल्स हैं वो ऊपर से दबाव देते हैं, लेंस को मोटा कर देते हैं। जब लेंस मोटा होता है तो प्रिंसिपल फोकस जल्दी बन जाता है, और चूंकि वो करीब तस्वीर होती है रेटिना पर, वो जल्दी बननी होती है, तो वो उसको शॉर्टर कर देता है ताकि उसका प्रिंसिपल फोकस करीब बने और उसका जो इमेज है वो रेटिना पर सही तरीके से बन जाए। और जब दूर की चीज़ को देखते हैं तो ये खिंच जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, खींच लेते हैं, तो जिससे लेंस जो है ना वो बिल्कुल बारीक सा हो जाता है, और बारीक लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो दूर बनता है। और इस वजह से ये जो चूँकि दूर चीज़ है उसमें अपना दूर बनाना होता है, तो वो उसके रेटिना के ऊपर आसानी से बना ले तो वो उसको बिल्कुल बारीक कर देते हैं। सिलेरी मसल्स का फंक्शन है ये। तो वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई इन अ कैमरा, एक कैमरे के अंदर लेंस मूव बैक एंड फोर टू फोकस द इमेज ऑन फिल्म। कैमरे में
फोकस इमेज करने के लिए बैक एंड फोर्थ लेंस चलते हैं, बट द आई लेंस डू नॉट मूव, लेकिन आई की जो लेंस है वो मूव नहीं करते। इंस्टेड द सिलरी मसल्स मेक द लेंस थिक और थिन ड्यू टू विच इट्स फोकल लेंथ चेंजेस, और उसकी बजाय इसके अंदर सिलरी मसल्स होते हैं जो कि मेक द लेंस थिक और थिन, जो कि लेंस को इंसान की आँख की लेंस को वो बारीक या मोटा कर देते हैं, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट्स फोकल लेंथ चेंजेस, इसका फोकल लेंथ तब्दील होता रहता है। व्हेन वी आर लुकिंग एट डिस्टेंस, जब हम दूर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो दी सिलरी मसल आर रिलैक्स्ड, तो सिलरी मसल बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, पोजीशन में होते हैं, एंड इमेज इज फॉर्म ऑन रेटिना, और वो इमेज रेटिना पर बनती है। टू लुक एट समथिंग क्लोजर टू दी आई, और अगर कोई चीज़ जो बिल्कुल आँख के बिल्कुल करीब हो उसको देखना हो तो दीज मसल्स मेक्स द लेंस थिकर, वो उसको करीब मोटा कर देते हैं। दिस मेक इट्स फोकल लेंथ शॉर्टर, फोकल लेंथ छोटा हो जाता है, एंड इमेज इज अगेन फॉर्म ऑन द रेटिना, और इमेज फिर दोबारा से रेटिना पर बनता है, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग बियॉन्ड इट, बजाय इसके दूर जाने के। तो बेटा जी ये वाला जो आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो ह्यूमन आई की वर्किंग स्ट्रक्चर और कैमरे की आई और स्ट्रक्चर के बारे में था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पिछले लेक्चर को अच्छी तरीके से तैयार कर रहे होंगे, इसको भी आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।